ठंड के मौसम में कोहरे का प्रभाव हर बार देखने को मिलता है, लेकिन कोहरे के समय सड़क पर वाहन चलाने के दौरान देखने के लिए अब तक कोई भी प्रभावशाली लाइट या किसी भी तरह का कोई उपाय नहीं निकल पाया है। कोहरे के कारण कामकाज को बंद या ठप नहीं किया जा सकता है, इसलिए वाहन चालक कोहरे के दौरान सतर्कता बरतते हुए दूसरों को सुरक्षित रखते हुए सावधानी के साथ गाड़ी चलाते हैं और खुद भी सुरक्षित रहते हैं। रांची हजारीबाग जब चलते हैं हम लोग तो रामगढ़ घाटी और ये छुट्टू घाटी, चरही घाटी में बहुत कुहासा लग जाता है और टर्निंग भी बहुत ज़्यादा है। उसमें चलने में बहुत दिक्कत होता है और टर्निंग में दिखा भी नहीं देता है। कुहासा से नज़र नहीं आता है अगला गाड़ी। चलते हैं एकदम बहुत स्लो चलना पड़ता है कुहासा में, और टर्निंग में तो बहुत दिक्कत होता है, पास उस लेने में भी दिक्कत होता है। बस वही थोड़ा इत्मीनान से चलना पड़ता है, धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, इंडिकेटर लाइट उट जला के चलते हैं। सर्दी के मौसम में कोहरा बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ से गुजरने वाले NH 33, NH 34 और स्टेट हाईवे में गाड़ियों का परिचालन बड़ी संख्या में होता है। कोहरे के कारण इन हाईवे और घाटी में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसकी वजह से कई दुर्घटनाएं भी घटती है। जिले की अगर बात करें तो कोहरे के कारण अब तक घाटी के साथ साथ 4 लेन सड़क पर भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी है। घाटी में कोहरे के कारण 2 ट्रेलर एक ट्रक सड़क के किनारे बनी नाली नुमा गड्ढे में गिर गए। वहीं बाढ़ मोड़ चौक के पास कई छोटी गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक ट्रेलर बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यही नहीं, परातू घाटी में भी लगभग 3 दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनमें 2 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही सिकिदिरी गोला पथ पर भी लगातार 3 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी और जल्दबाजी न होती तो शायद यह सभी दुर्घटनाएं न हुई होती। जिससे आदमी अपना सेफ्टी सामने वाला कर सके। तो जब ऐसा कुहासा रहता है तो हम लोग उस दरमियान सफर में बसते हैं। हम लोग सफर नहीं करते हैं, मोबाइल से ही जैसा जो अपना हो, बिना सफर किए जो भी तरीका होता है उससे हम लोग काम कर लेते हैं। कि हम लोग यात्रा नहीं करने का कारण क्या है कि एक छुट्टू पालू और दूसरा चरी, ये घाटी जो है हम लोग के लिए बहुत खतरनाक है। और बाहर से आने वाली गाड़ी जो होती है उसको समझ नहीं आता है इस घाटी के बारे में, और इतना कुहासा गिरता है कि कुहासा कारण एक्सीडेंट हो जाती है। इसलिए हम लोग जाना पसंद नहीं करते हैं कुहासे में। सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े दर्शाते हैं कि भारी कोहरे में वाहन चलाना सबसे खतरनाक है, क्योंकि सामने कुछ भी नजर नहीं आता है। इसके बारे में परिवहन पदाधिकारी का कहना है कि घना कोहरा होने पर गाड़ियों को न चलाएं, इससे जानमाल की सलामती बनी रहेगी। ठंड का मौसम है और धुंध की समस्या हर जगह है, फॉग की समस्या। तो बहुत गाड़ियों में फॉग लैंप लगे रहते हैं, जिन गाड़ियों में नहीं है उन, जैसे रोड सुरक्षा समिति अभी 17 तारीख से हमारा शुरू हो रहा है सुरक्षा माह, उसमें हम लोगों ने अपना प्लान भी बनाया है कि उस तरह का अलग अलग जगह पे हम लोग चालकों को जागरूक करें कि अगर उनकी गाड़ी में फॉग लैंप नहीं है तो अगर बहुत ज़्यादा फॉग है, धुंध है, तो वो या तो गाड़ी को साइड कर ले, जैसे फॉग ख़त्म होने का वेट करे अब चलाए। और फॉग लैंप है तो उसमें भी एक निश्चित गति सीमा पे एक स्पीड लिमिट में अपना गाड़ी चलाए फॉग लैंप जलाते हुए, ताकि अपना भी सुरक्षा का ध्यान रखे और दूसरों के भी सुरक्षा का ध्यान रहे। कोहरे के दौरान वाहन चालकों को खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। सभी गाड़ी वालों को हिदायत दी जाती है कि कोहरा कम होने पर गाड़ियों का परिचालन करें। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें। धीमी गति से अपनी लाइन में ही गाड़ी को चलाएं। यातायात पुलिस भी कोहरे के दौरान हादसे को रोकने के लिए सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, ताकि लोग जागरूक रहें और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना न घटे। देखिए, अभी ठंड के मौसम में कुहासा के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बहुत अधिक बदलाव करना पड़ता है। कभी कभी ज़्यादा कुहासा लगा रहने के चलते वाहन चालकों को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। उसमें हम लोग ट्रैफिक पुलिस की ओर से जो यहाँ जो खतरनाक रास्ते हैं, जहाँ ब्लैक स्पॉट वगैरह हैं, जैसे घाटी वाले रास्ता, उसमें हम लोग ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आदमी प्रतिनियुक्त कर बाहर से आने वाले वाहनों को चेतावनी देते हैं कि घाटी में धीरे धीरे जाएं। और आम वाहन मालिकों से भी अपील करते हैं कि वे कुहासा के समय गाड़ियों को धीमी रफ्तार से चलावें। धुंध के चलते यदि देखने में कठिनाई हो रही है तो कृपया रुक जाएं। यदि आवश्यक नहीं हो तो धुंध में गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। ठंड के मौसम में कोहरे की वजह से लगातार कई हादसे हो जाते हैं, जिसमें कि काफी संख्या में जानमाल की हानि होती है।
इसके लिए पुलिस की तरफ से लोगों को जागरूक भी किया जाता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी की वजह से बड़े हादसे हो जाते हैं। राजेश कुमार, ETV भारत, रामगढ़।